राधे राधे सभी को। आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास। अगर आप भी अपने घर पर लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, मैं आपको उसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी, जिससे आप घर पर ही लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, आपको सारी विधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर उपटन लगा सकते हैं या हल्दी का टीका करके भी शगुन कर सकते हैं। उपटन शुद्धि करने के लिए लगाया जाता है। सबसे पहले मूर्ति को अग्नि से तापा जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ घी का दीपक जला लिया है। मैं यहाँ लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से ताप रही हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ, जब मूर्ति को बनाया जाता है तो मूर्ति को ठोका भी जाता है, पीटा भी जाता है और पैरों में दबाया भी जाता है। तो उन सब दोष निवृत्ति के लिए ये उपचार किए जाते हैं। तापने के बाद हम मूर्ति को कुमकुम या चंदन से तिलक करेंगे और फूल अर्पण करेंगे। याद रखें, प्रत्येक वास के बाद हमें मूर्ति को कुमकुम या चंदन से तिलक करना है और फिर उनको फूल अर्पण करना है। तो सबसे पहले हम मूर्ति को कराएंगे जल में वास। अगर एक दिन की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं हम, तो एक वास होता है 2 घड़ी का, यानी 48 मिनट का। तो हम सबसे पहले मूर्ति को कराएंगे जल में वास, और वास कराने के बाद हम उसको लाल या पीले कपड़े से 48 मिनट यानी 2 घड़ी के लिए ढक देंगे। और 2 घड़ी होने के बाद हम उनको जल से बाहर निकालेंगे। याद रखें, हमें जल की पूजा भी करनी है फूल डालकर। तो मैंने ये बताया नहीं था पहले कि पहले मूर्ति को जल में रखने से पहले उसमें फूल डाल दीजिए ताकि जल की पूजा हो जाए। उसके बाद हम फिर से कुमकुम और चंदन से तिलक करेंगे मूर्ति का और फूल अर्पण करेंगे। और इसके बाद हम कराएंगे मूर्ति को अन्न में वास। तो मैंने अन्न में यहाँ लिए हैं गेहूँ, तो मैं अब मूर्ति को कराऊंगी 2 घड़ी का अन्न में वास। तो मूर्ति को आप सीधा खड़ा भी कर सकते हैं या लेटा भी सकते हैं, आप जिस प्रकार चाहें वैसे कर सकते हैं। और हमें मूर्ति को पूरा कवर कर देना है अन्न से। तो मैं यहाँ गेहूं से मूर्ति को पूरी तरह से ढक दूंगी और मैं फिर से इनको पीले कपड़े से ढक दूंगी 2 घड़ी के लिए। अब इनका ये अन्न का वास हो जाएगा। 2 घड़ी के बाद मैं इस कपड़े को हटाकर, ध्यान रहे कपड़ा 2 घड़ी तक बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, अच्छे से दबा देना चाहिए ताकि वो हटे नहीं। ये मेरी 2 घड़ी हो गई है और मैं अब अन्न से उनको निकालने जा रही हूँ। तो हमारा इस प्रकार अन्न में वास पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया है, प्रत्येक वास के बाद हमें इनको उपटन और चंदन से तिलक करना है और फूल अर्पण करना है। तो मैं इस प्रकार यहाँ जो गेहूँ चिपक गए हैं उनको अच्छे से हटा लूँगी और साफ़ करके उनको बाहर निकाल लूँगी। इस प्रकार हमारा अन्न का वास पूरा हुआ। इस अन्न को हमें दान में दे देना है, किसी को भी दे सकते हैं। जिस जिस वस्तु में हम वास कराएंगे वो सभी वस्तुएं हमें दान में दे देनी है। इसके बाद देखिए, मैं फिर से तिलक किया मैंने और फूल अर्पण की, और अब मैं इनका वास कराऊंगी फल में। तो फल में आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा के हिसाब से कितने ही फल ले सकते हैं। इन सभी फलों का बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है सभी को, यानी दान कर दिया जाता है। इस प्रकार फलों से मैंने ढक दिया है और मैं अपने पीले कपड़े से इसको 2 घड़ी के लिए इनका वास करा दूंगी। आप कितने भी वास करा सकते हैं, 5 करा सकते हैं, 9 करा सकते हैं, 11 करा सकते हैं, 21 करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 वास कराए हैं। इस प्रकार मेरा जो फलों का वास था मूर्ति का वो समाप्त हुआ। उसके बाद मैं मूर्ति को फलों से बाहर निकाल लूँगी। इन फलों को भी जैसा कि मैंने बताया है आपको दान में दे देना है या प्रसाद के रूप में सभी में बांट देना है। इसके बाद फिर से मैं इनकी पूजा करूँगी, इनका फूल अर्पण करूँगी
आप चंदन भी लगा सकते हैं, कुमकुम भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं कराऊंगी इनको सब्जियों में वास। सब्जी आप कुछ भी ले सकते हैं, आलू, टमाटर, खीरे, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उनमें वास करा सकते हैं। आप 5 से ज़्यादा भी वास करा सकते हैं, जैसे मिठाइयों में, चीनी में, चने की दाल में, और भी बहुत तरीके के वास होते हैं। वो आप अपने हिसाब से करा सकते हैं 2 घड़ी के लिए। और जो बड़े वास होते हैं वो पूरे 1 दिन के लिए होते हैं, जैसे पूरा 1 दिन सब्जियों में वास, पूरा 1 दिन अन्न में वास, एक पूरा दिन मिठाइयों में वास। अगर आप 1 दिन की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो वो 2 घड़ी के लिए ही होगी, यानी 48 मिनट आपको प्रत्येक वस्तु में मूर्ति को रखना है। उसके बाद आपका वास, मतलब जो मूर्ति का जो वास कराने का समय है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद मैं कराऊंगी मूर्ति को फूलों में वास। तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुलाब, गेंदा, जो आपको इजीली मिल जाए। तो यहाँ मैंने मूर्ति को लिटा दिया है और अब मैं इनको फूलों से ढक दूंगी। और उसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया है, लाल या पीले कपड़े से हम इनको ढक देंगे। मैंने यहाँ पीला कपड़ा यूज किया है। और कपड़े को दबा दीजिए नीचे ताकि वो हिले नहीं। इस प्रकार मैंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए 5 वास पूरे करा दिए हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने 5 वास करवाए हैं, जल में, अन्न में, फल में, सब्जी में और फूल में। आप चाहें कितने भी वास करा सकते हैं। तो 5 वास होने के बाद मैं इनके को फिर से चंदन और कुमकुम से तिलक करूँगी और इनको फूल अर्पण करूँगी। आपको ध्यान रखना है ये बात कि प्रत्येक वास के बाद आपको इनको तिलक करना है और फूल अर्पण करना है। अब मैं इनका कराऊंगी स्नान। तो स्नान करने के लिए स्वास्तिक, मैंने जिस बर्तन में भी आपको उनको नहलाना है यानी स्नान कराना है, उसमें पहले आप स्वास्तिक बना लीजिए और तुलसी जल रख दीजिए। इसके बाद मैं इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगी। मैं इनके संपूर्ण श्री अंग पर पंचामृत का लेप कर दूंगी अच्छे से। पंचामृत का स्नान बहुत ज़रूरी होता है और इनको प्रिय भी होता है। इससे हमारी जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। पंचामृत के बाद हम इनको जल से स्नान कराएंगे। यहाँ मेरा बेटा इनको स्नान करा रहा है कि मम्मा मैं भी स्नान कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप भी करा लीजिए। इसके बाद उससे हुआ नहीं तो मैं जल से उनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। जो पंचामृत से लेप हुआ था उसको साफ़ कर रही हूँ। स्नान कराने के बाद मैं इनको अच्छे से कपड़े से पोंछ लूँगी। इनको ये जो पंचामृत है हम प्रसाद के रूप में सभी को, परिवार वालों को दे सकते हैं, या जो चाहे जिनको हम सभी को ये प्रसाद दे सकते हैं। क्योंकि ये पंचामृत है, हमारे लड्डू गोपाल जी के चरणों का प्रसाद है, तो ये प्रसाद स्वरूप हमको सभी को इसका पान हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र है। इसके बाद मैं साफ़ करने के बाद इनका श्रृंगार करूँगी अच्छे से। ध्यान रहे जब भी इनकी आँखों की पट्टी खुले तो इनको इनके खुद के ही दर्शन, यानी ये अपने ही दर्शन करें, ताकि प्राण प्रतिष्ठा से जो भी ऊर्जा इनको मिली है वो इन्हीं के अंदर रहे। इसलिए इनका दर्शन इनको खुद ही आपको दर्पण में कराना है। ये मैंने लड्डू गोपाल जी का कर दिया है श्रृंगार, और अब मैं कर रही हूँ इनकी आरती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें इनकी आरती करनी होती है, और आरती करने के बाद मैं इनको लगाऊंगी भोग। भोग में आप खीर, हलवा, पूरी, कुछ मिठाई, कुछ भी आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन मीठा होना बहुत ज़रूरी है। सभी को राधे राधे।